साथियों, विज्ञप्ति क्रमांक 51, कैसे पढ़ें कि सफलता मिले। आपको पढ़कर सुनाएंगे। ये पत्रक हमें गायत्री परिजन के सौजन्य से प्राप्त हुआ, जो निःशुल्क मिला है। ज्ञान यज्ञ के क्रम में गायत्री प्रज्ञा मंडल, घासीपुर, बहादुर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9754238464। आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं, कैसे पढ़ें कि सफलता मिले। मित्रों, यह पत्रक आपको शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम अंक और सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। इस पत्रक में दिए गए चमत्कारिक प्रयोगों में मात्र 20 मिनट प्रतिदिन खर्च करके सफलता सुनिश्चित मिलती है। विद्यार्थी प्रतिदिन अपने मस्तिष्क को चार्ज करने में 20 मिनट अवश्य खर्च करें। आपकी सोच, विचारधारा जितनी ऊंची होगी, आपके संकल्प जितने ऊंचे और दृढ़ होंगे, आपको उपलब्धियां भी उतनी अधिक मिलेंगी। आपके अंदर अद्भुत अपार आंतरिक शक्ति विद्यमान है। उस शक्ति को जागृत करना है। असीमित सोच और बड़ी चुनौतियां इस शक्ति को जागृत करती हैं। जितनी बड़ी चुनौती होगी, शक्ति का विस्फोट भी उतना ही बड़ा होगा। जो जैसा सोचता है, करता है, वह वैसा ही बन जाता है। मनुष्य का विकास और भविष्य उसके विचारों पर निर्भर है। जैसा बीज होगा, वैसा ही पौधा उगेगा। जैसे विचार होंगे, वैसे कर्म बनेंगे, और जैसे कर्म करेंगे, वैसी परिस्थितियां बन जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले 6 व्यायाम। सुखपूर्वक पालथी मारकर बैठें। कमर सीधी, दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी छुई रहे, इस तरह से। शेष 3 उंगलियां सीधी, हथेली ऊपर की ओर रहे। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, आंखें बंद रखें। यह हुई ज्ञान मुद्रा। यह ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा आपके लिए बहुत उपयोगी है। इस मुद्रा में बैठने से मन शीघ्र ही एकाग्र होने लगता है। इसी मुद्रा में बैठकर निम्नलिखित अभ्यास करने चाहिए। नंबर 1, भस्त्रिका प्राणायाम आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी है। भस्त्रिका प्राणायाम में ज्ञान मुद्रा में बैठकर कंधे ऊपर उठाते हुए गहरी श्वास भरें तथा कंधे नीचे करते हुए श्वास तेजी से बाहर निकालें। यह क्रिया तेज गति से पहले थोड़ी देर करें और रुकें, फिर दोबारा प्रारंभ करें और जब तक किया जा सके तब तक करें। इस प्राणायाम को करने से मस्तिष्क शांत, तनाव रहित और ग्रहणशील बनता है। मन में प्रसन्नता बनी रहती है और अधिक कार्य करने की, अधिक समय तक पढ़ने की क्षमता प्राप्त होती है। नंबर 2, भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम भी आपके लिए उतना ही उपयोगी है जितनी ज्ञान मुद्रा में बैठकर भस्त्रिका का प्राणायाम किया गया। साथियों, इसी ज्ञान मुद्रा में बैठकर गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे जैसा भौरे जैसा गुंजार करते हुए श्वास बाहर निकालें। यह प्राणायाम 5 बार करें, गुंजाया ऐसे करके। ये ओम तीसरा है त्राटक
त्राटक प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाने के लिए अंधेरे कमरे में अपनी आँखों की सीध में एक हाथ की दूरी पर मोमबत्ती की लौ पर बिना पलक झपके लगातार तब तक देखते रहें जब तक आंसू न आ जाएं। प्रकाश में यह प्रयोग करने के लिए मोमबत्ती के स्थान पर सफ़ेद कागज पर बीच में एक छोटा सा गोल काला घेरा बनाकर प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 4, आज्ञा चक्र का ध्यान। आज्ञा चक्र का ध्यान आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। शांत होकर ज्ञान मुद्रा में बैठें, आंखें बंद रखें, दोनों भौं के मध्य स्थित आज्ञा चक्र का ध्यान करें। आज्ञा चक्र में श्वेत प्रकाश का ध्यान करें। कुछ दिनों में ध्यान में श्वेत प्रकाश का आभास स्पष्ट होने लगेगा। आज्ञा चक्र का ध्यान आपकी बुद्धि स्मृति को बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी है। समय कम से कम 5 मिनट। नंबर 5, स्वसंकेत साधना। साथियों, वस्तुतः स्वसंकेतों में ही मानसिक कायाकल्प का मर्म छिपा पड़ा है। श्रुति की मान्यता है, यो यक्षद्रः स एवशः, अर्थात जो जैसा सोचता और अपने संबंध में भावना करता है वह वैसा ही बन जाता है। ईशानः वंदम यवय, ईशानः वंदः यवय, अर्थात जो जैसा सोचता और करता है, अपने संबंध में भावना करता है, वह वैसा ही बन जाता है। विधेयात्मक चिंतन महापुरुषों के गुण अपने अंदर समावेश होने की भावना से सजातीय विचार खिंचते चले आते हैं, वह वांछित विद्युत प्रवाहों को जन्म देने लगते हैं। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने अवचेतन को तैयार करके उसे निर्देश देना होता है। चेतन, अवचेतन और सुपर चेतन 3 मन है, तो इसके बारे में भी जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसे निर्देश देना पड़ता है अपने अवचेतन में। तनाव मुक्त होकर, शांत होकर, एकांत में सोने से पहले पीठ के बल लेटकर 15-20 बार गहरी सांस लें। भावना करें, हर सांस के बाहर जाने के साथ तनाव दूर होता जा रहा है। अब आपका अवचेतन शक्तिशाली हो गया है। अब आपके आदेश मानने के लिए तैयार है। अब आप निम्न वाक्यों को मन ही मन पूरे विश्वास के साथ दोहराते रहें, उन्हें रटकर याद रख लें। इन्हीं विचारों को करते करते ही सो जाएं। मैं अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा रहा हूँ। मैं असाधारण प्रतिभा संपन्न महापुरुष हूँ। मेरे मस्तिष्क में प्राण विद्युत अधिक मात्रा में प्रवाहित हो रहा है। मेरा शरीर सक्रिय होता जा रहा है। शरीर के प्रत्येक अंग अवयव पुष्ट होते जा रहे हैं। शरीर स्वस्थ और सबल होता जा रहा है। इंद्रियों की क्षमता बढ़ती जा रही है। चेहरे पर चमक बढ़ती जा रही है। बौद्धिक स्तर बढ़ता जा रहा है। मेरी स्मरण शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं जो कुछ याद करता हूँ, पढ़ता हूँ, वह मुझे याद रहता है। मेरी प्रतिभा बढ़ती जा रही है। मैं सदा महापुरुषों के गुणों को ग्रहण करता हूँ। मेरी बुद्धि विकसित है। मेरी प्रगति निश्चित है। मुझे हर कार्य में सफलता मिलती है। ये स्वसंकेत साधना का से संबंधित वीडियो हमने अपने YouTube चैनल में बहुत पहले बनाया था। आप
भेज दूंगा अगर आप चाहेंगे। और उसमें ये सब यही बातें सब हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसी को ऑन कर लेते हैं और होता रहता है। नंबर 6 है गणेश योग। मैं दोनों पैरों की गणेश योग में दोनों पैरों की एड़ियों के बीच 1 फुट का फासला रखकर सीधे खड़े हो जाएं। जूता चप्पल पहने अथवा आसन पर खड़े हों। मुंह पूरब की दिशा में रखें। अपनी जीभ को पलटकर ऊपर तलवे पर लगाएं और यथासंभव पीछे की ओर ले जाएं। मुंह बंद रखें। इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी की सहायता से दाहिने कान का निचला भाग हल्का दबाते हुए पकड़ें। अंगूठा सामने की ओर और तर्जनी पीछे की ओर रहनी चाहिए। इसमें एक ये चित्र बना है, इसी तरीके से पढ़ भी सकते हैं, वीडियो भी मिल जाएंगे, अन्य जगह पता करेंगे तो। दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी की सहायता से बाएं कान का निचला भाग हल्का दबाते हुए पकड़ें। अंगूठा सामने की ओर, तर्जनी पीछे की ओर रहनी चाहिए। बाईं भुजा नीचे और दाहिनी भुजा ऊपर रहनी चाहिए। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे बैठें और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे खड़े हों। यह क्रिया प्रारंभ में 10 दिन 7 बार, फिर 10 दिन 14 बार और फिर 21 बार, हमेशा दिन में 2 बार प्रातः सायंकाल करते रहें। अध्ययन में इन बातों का भी ध्यान रखें। जब आप पढ़ते हैं तो इन बातों का भी ध्यान रखें। ये 5-6 तो ये साधनाएं बताई गई, और भी साधनाएं छात्रों को जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लगता। हमारे YouTube चैनल पे भी प्रत्यक्ष पुस्तक है साधनाओं से संबंधित, वो भी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और चाहेंगे तो आपको वीडियो भी भेज दें। प्रत्यक्ष फलदायिनी साधनाएं हर छात्र को करनी चाहिए। अध्ययन में किन किन बातों का ध्यान रखें ये भी जान लेते हैं। जो अच्छी लगे उन्हें नोट कर लेते हैं। पढ़ने का स्थान और समय प्रतिदिन एक निश्चित होना चाहिए। उस समय और स्थान पर आपका मूड स्वयं बन जाएगा। पढ़ना प्रारंभ करने से पहले मन ही मन दोहरा लें कि यह मेरे पढ़ने का समय है, अब मैं पढ़ना प्रारंभ करने जा रहा हूं। पढ़ते समय मुंह उत्तर अथवा पूर्व दिशा में रहे। यह निश्चित मानकर चलें कि जो पढ़ रहे हैं वह परीक्षा में पूछा जाएगा। नंबर 2, सुविधाजनक मेज कुर्सी पर कमर सीधी करके बैठकर अध्ययन करें। लेटकर अथवा टहलते हुए पढ़ाई न करें। नंबर 3, एक ही विषय को लगातार 2 घंटे से अधिक न पढ़ें। नंबर 4, जो कुछ याद किया है 24 घंटे के अंदर उसे दोहरा लें। 24 घंटे बाद भूलने का क्रम आरंभ हो जाता है। 7 दिन बाद हम उसे फिर भूलने लगते हैं, अतः 7 दिन के अंदर उसे फिर दोहरा लें। 1 माह बाद पुनः दोहरा लें। दोहराने में मुख्य बिंदुओं को तेज गति से पढ़कर पुनः स्मरण कर लें, फिर यह लंबे समय तक याद रहेगा। नंबर 5, आपका भविष्य उज्जवल है। पूरी तरह आशान्वित रहें, सफलता में आशंका न करें। नंबर 6, पढ़ाई को खेल समझकर इसमें आनंद लें। इसे मनोरंजन समझे, सीखने के लिए गंभीरता नहीं, खेल की भावना आवश्यक है। नंबर 7 या 8, ऐसा कोई अच्छा शौक पैदा करें जो आपको आनंदित कर सके, जैसे गाना, ड्राइंग, पेंटिंग, बागवानी आदि। अगला
निरंतर कार्य में व्यस्त रहेंगे तो प्रकृति आपको उतनी ऊर्जा देती रहेगी। नंबर 9, जिस समय जो कर रहे हैं उसे पूरी शक्ति लगा दें। जिस समय जो कर रहे हूं उसमें पूरी शक्ति लगा दें, कुछ भी कसर उठा ना रखें, हर कार्य को सबसे अच्छे ढंग से करना यह हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। नंबर 10, भय से ऊर्जा का क्षरण होता है। जिन कार्यों से डरते हो उन्हें ही करें, डर दूर हो जाएगा। हमेशा अपने को शक्तिशाली अनुभव करें। 12, सब विषयों के मॉडल प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय में हल करने का अभ्यास करें, फिर अपने ही उत्तरों को पुनः पढ़ें। नंबर 13, जहां से भी मिले चुटकुले अवश्य पढ़ें। न्यूज़पेपर तथा मैगजीन भी पढ़ें, चुटकुले दूसरों को सुनाएं, हंसे और हंसाएं, खिलखिलाकर हंसें। नंबर 14, हर क्षण आनंदित रहें, अतीत से परेशान न हों, भविष्य की चिंता न करें, वर्तमान का सदुपयोग करें। नंबर 15, समय का अधिकांश भाग अपने लक्ष्य के लिए लगाएं। लक्ष्य का निर्धारण अति आवश्यक। जो भी जिस क्षेत्र में जाना है उसका लक्ष्य निर्धारित होना पड़ेगा। नंबर 16, लंबी और गहरी सांस शरीर और मस्तिष्क को क्रियाशील रखती है। लंबी और गहरी सांस शरीर और मस्तिष्क को क्रियाशील रखती है। मुंह से सांस लेने की आदत को छोड़ें, नाक से खींचें। साथियों, पढ़ाई में व्यवधान क्या क्या आते हैं ये भी जान लेते हैं। नंबर 1, क्रिकेट का खेल देखना अथवा खेलना पढ़ाई में सबसे बड़ा व्यवधान। विद्यार्थियों को इस खेल से तौबा कर लेनी चाहिए। फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, हैंडबॉल, बैडमिंटन जैसे खेल मात्र 1 घंटे में बहुत अच्छा व्यायाम, मनोरंजन और जीवट प्रदान करते हैं। पढ़ाई में आने वाले व्यवधान नंबर 2, टीवी देखना भी पढ़ाई में बड़ा व्यवधान है। मुख्य समाचार, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम तथा मनोरंजन का कार्यक्रम देखना उचित है। अन्य कार्यक्रमों में समय बर्बाद करना उचित नहीं। वीडियो गेम्स में समय बर्बाद न करें। नंबर 3, मोबाइल फोन आपके लिए अध्ययन में बड़ा व्यवधान है। इसका प्रयोग अपने आप मोबाइल रखकर नहीं करना चाहिए। अभिभावकों के फोन से आवश्यकता पड़ने पर ही बातें करें। गाने सुनने में अधिक समय बर्बाद न करें। कुछ समय प्रेरणाप्रद मधुर संगीत स्वयं गुनगुनाते हुए गाएं। नंबर 4, शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता पढ़ाई में बहुत बड़ा व्यवधान है। शरीर को स्वस्थ बलिष्ठ बनाने के लिए स्वास्थ्य के नियमों का पालन अवश्य करें। आहार विहार आचार विचार को नियंत्रित कर स्वस्थ रहना कठिन कार्य नहीं है। साथियों, विस्तृत जानकारी के लिए अधिकतम अंक कैसे पाएं, ये पुस्तक पढ़ें। यह पुस्तक 10 रुपये का मनी ऑर्डर युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट मथुरा के नाम भेजकर डाक से प्राप्त किया जा सकता है। युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा 281003, फोन नंबर 05625301228, 253039, फैक्स 05625302000, ईमेल yugnirman@awgp.org, मुद्रक युग निर्माण योजना प्रेस मथुरा। मित्रों, ये तो हुई बात विचार कैसे पढ़ें कि सफलता मिले। एक मोटी मोटी छोटी छोटी चीज़ें, इसको करने से काम चलेगा।
पढ़ने से ही नहीं, ये जो साधनाएं बताई गई उसको करना पड़ेगा, जो तरीके बताए गए उसको अपनाना पड़ेगा। और अगर ये बात आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप ज्ञान यज्ञ करने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अपने इष्ट मित्रों को भेज सकते हैं। हर घर में एक बच्चा है, हर घर में एक छात्र है, लेकिन वो सीखेगा तभी जब इस प्रक्रिया को स्वयं आप करना शुरू करेंगे, क्योंकि देख देख के सीखता है बच्चा। माँ बाप के क्रियाकलापों को देख देख के सीखता है। आप ध्यान नहीं करते, आप समयबद्ध कार्यक्रम पे नहीं चलते, आप टहलते नहीं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप चाहें कि वो कर ले ये संभव नहीं। चाहे थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन करके दिखाएं। जो एक कहावत कही गई है, गुरुदेव ने लिखा है, जो कुछ बच्चों को सिखाना चाहते हैं उसे करके दिखाएं, स्वयं करें। ओम शांति।